बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिर ज़मां पर। नाजरीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो आपको बतानी है, बहुत अहम खबरें। उमर अयूब साहब की तकरीर है, इसे ब्लैकआउट कर दिया गया था। और दूसरी जानिब असद तूर साहब जो है सीनियर साथी हैं, और इमरान रियाज साहब हैं, इनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी पर भी बात करेंगे, सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब नून लीग को किन से खतरा है, यह भी हम बताएंगे। और नून लीग के जो जीते हुए अराकीन हैं, ये क्या दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस जो है वो बआसानी मिल सके। नाजरीन, उमर अयूब साहब की कल पार्लियामेंट में तकरीर जो है, इसे मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से यह कैसा रवैया है। अभी से अभी पहला दिन था, पहले ही दिन जो अपोजिशन है इसके साथ किस किस्म का रवैया रखा गया, अपोजिशन की तकारीर को भी चलाया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया गया था। उमर अयूब साहब जो है ये नामजद अपोजिशन लीडर थे, तो इनकी तकरीर को लाजमी पीटीवी को चलाना चाहिए था, लेकिन पीटीवी ने मुकम्मल तौर पर इसको ब्लैकआउट कर दिया। जाहिर सी बात है, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, ये दिगर जो चैनल्स हैं ये पीटीवी से ही सारी फीड्स वगैरह लेते हैं और फाइल्स वगैरह लेते हैं, तो मुकम्मल तौर पर इन्होंने इसको ब्लैकआउट कर दिया। इसके बाद वहां पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारी जो तकरीर है उमर अयूब साहब की, इसको क्यों पीटीवी ने ब्लैकआउट किया, क्यों नहीं चला रहे हैं। जिस पर स्पीकर ने यह हुक्म सादर किया कि उमर अयूब साहब की तकरीर को लाइव किया जाए, चलाया जाए। जिसके बाद पीटीवी ने एक साइड एंगल से उनकी फुटेज को बीच में शामिल किया। यह पहले दिन की कार्रवाई थी, तो पहले ही दिन हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के लिए इतना सख्त रवैया, इतनी सख्त पॉलिसीज देखने को मिली। अब देखना यह है कि हुकूमत ये किस तरह से चलेगी और पाकिस्तान का निजाम किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि जब हुकूमत आती है तो ये जो अपोजिशन है उसके लिए भी कुछ नरम पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके, प्रोग्रेस कर सके। लेकिन अगर ये अपोजिशन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत पे झुकने को तैयार नहीं है, अगर ये दोनों ही सख्त रवैया रखेंगे, तो ये पार्लिमानी निजाम और ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। अब दूसरी जानिब सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। असद तूर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, असद तूर साहब को किसी और केस में बुलाया गया, इंक्वायरी जो है वो किसी और केस की जा रही है, सवालात कुछ और पूछे जा रहे हैं। साफी कम्युनिटीज की जानिब से काफी तशवीश पाई जा रही है, साफियों में एक लहर दौड़ी हुई है। तमाम साफी बड़े परेशान है कि किस तरह से ऐसा किया जा सकता है। असद तूर साहब का मामला यह है कि असद तूर साहब का 3 रोज का मजीद रिमांड दे दिया गया है और उनसे सोर्स पूछे जा रहे हैं, आपके सोर्स क्या है। जबकि साफियों के जो प्रोटेक्शन बिल था उसमें ये पॉइंट शामिल किया गया था कि साफी से उसका सोर्स के बारे में नहीं पूछा जा सकता। तो ये जोर दिया जा रहा है कि असद तूर साहब अपने सोर्स बताएं, कहां से ये इंफॉर्मेशन जो है ये इन्हें मिलती। असद तूर और इमरान रियाज दोनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर साफी काफी परेशान है और काफी उनमें बेचैनी भी देखने को नजर आ रही है। अब आते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग को सबसे बड़ा खतरा जो है वो ऑपोजिशन से नहीं बल्कि अपनों ही से है। नून लीग में 2 धड़े बन चुके हैं, 2 ग्रुप बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा होने लग गई हैं, दोनों में फड्डा पड़ चुका है। कल आपने पार्लियामेंट में भी देखा और वीडियोस भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन मियां साहब ने सलाम नहीं लिया। फिर मियां शहबाज शरीफ ने दोबारा कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मियां साहब ने हाथ पीछे को खींच लिया। फिर मियां शहबाज शरीफ ने तीसरी मरतबा दोनों हाथ आगे बढ़ाए सलाम लेने के लिए, लेकिन मियां साहब ने उनका हाथ झटक दिया और अपना हाथ पीछे की जानिब कर लिया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना इख्तलाफ है और टूट फूट का शिकार होने लग गई है। ये 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। नाजरीन, जिस तरह आपको पता था मियां नवाज शरीफ को जिस तरह धूमधाम के साथ लाया गया, बड़ा ही जबरदस्त एक जलसा भी किया गया और मियां साहब ने फिर कबूतर भी उड़ाए और बज़ाहिर यही लग रहा था मियां नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ है इन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस तरह से इमरान खान साहब को रिजेक्ट कर दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ जो है ये समझते हैं कि उनके रिजेक्शन के पीछे मियां शहबाज शरीफ का हाथ है, उनकी वजह से मुझे वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। तो ये सूरत हाल है। नून लीग में दरार पड़ चुकी है। एक ग्रुप जो है वो मियां शहबाज शरीफ का है, दूसरा मियां नवाज शरीफ का। और आपने देखा होगा कि हमजा शहबाज जो है उसका भी कोई आपको बयान नजर नहीं आ रहा। हमजा शहबाज साहब जो है ये भी मंजर से गायब है, उनकी जानिब से भी कोई बयान नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो जीते हुए अराकीन है
वो भी पार्टी से बड़े नाराज हैं और उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो सामने रख दी पार्टी के कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हमें ये हमें किसी ने वजारतों का अपना डिमांड रखी कि हमें फलां वजारत दें, किसी ने क्या डिमांड रखी, तो नून लीग को अपनों की जानिब से भी काफी परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।